Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 4 Maths Unit 4 Worksheet 3. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Okay, let's start. Worksheet 3. Divide. A. 7,982 divided by 11. Then 7,982 divided by 11. 11 sevens are 77. देन 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0, 8, 11 टू ज़ा 22, 28 मिला, देन 22, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर हमें मिला हुआ है 2, 11 5 ज़ा 55, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये हो गया 5 में से 5 जाएगा 0। दैट्स मीन ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे। Quotient is equal to 725 and remainder is equal to 7. ओके, नेक्स्ट हम बी में देखते हैं। ये ए नंबर था, अभी बी में चलते हैं। बी नंबर हमें मिला हुआ है 6287 डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, 12 का 12 पढ़ना है, तो 12 5 ज़ा 60 होता है, देन 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और फिर हमें मिला है 8। ओके, तो 12 टू ज़ा 24 होता है, देन 8 में से 4 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर हमें मिला है 7। ओके, फिर 12 थ्री ज़ा 36, क्योंकि 12 फोर ज़ा 48 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। दैट्स मीन ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट हो गया। तो हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्वोशंट इक्वल टू 523 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 11। अभी सी में चलते हैं। सी में नंबर मिला हुआ है 6258 डिवाइडेड बाई 25। तो चलिए ये कर लेते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50। ओके, 2 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, देन हमें मिलेगा ये 125। 25 5 ज़ा 125 होता है, देन हमें ये मिला 0 0 0, फिर ये हमें मिला है 8। 8 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये डायरेक्ट 8 आया हुआ है रिमाइंडर के लिए, तो हमें यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वोशंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो दैट्स मीन हमारा आंसर क्या हो गया, Q इक्वल टू 250 एंड R इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट हम डी में देखेंगे। डी में हमें नंबर मिला हुआ है 9826 डिवाइडेड बाई 37। अभी देखिए, अभी 11 का, 12 का, 25 का तो टेबल हमें पता था, बट 37 का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से ले चलते हैं। तो 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, दैट्स मीन 74। तो 2 टाइम्स में लेके चलेंगे हम, तो हमें मिला है 74। 8 में से 4 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2, 24 मिला। देन हमें 2 अगेन मिला। अब हम देखेंगे किससे जाएगा, तो 6 से जाएगा। 37 इंटू 6 कर लेते हैं। 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 3 जा 21 एंड 4 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22। तो ये हमें मिला है 6 टाइम्स में 222। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, फिर हमें मिला है 206। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 6 टाइम्स में 222 मिला है। 206 के लिए 1 कम ले जाएंगे, यानी 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो 5 7 जा 35, देन 5 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18। 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2 एंड 1 में से 1 गया 0। दैट्स मीन ये हमारा हो गया है क्वोशंट और ये हो गया है हमारा रिमाइंडर।
तो हम आंसर लिख देंगे Q इक्वल टू 265 एंड R इक्वल टू 21। ये डी हो गया है। क्वेश्चन नंबर ई में हमें नंबर मिला हुआ है 1889 डिवाइडेड बाय 62। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, 3 टाइम्स में लेके चलेंगे। ओके, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, यानी 186 हो गया है। 188 हमें यहाँ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 186 ले लेंगे। फिर 8 में से 6 जाएगा 2, और 8 में से 8 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। फिर हमें ये मिला है 29। 9 यहाँ लिया गया है, लेकिन 9 ये डायरेक्ट आया है और हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो हमें क्या मिला हुआ है, क्वोशेंट इक्वल टू 30 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 29। ओके, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। एफ में हमें क्वेश्चन मिला हुआ है 5985 डिवाइडेड बाई 75। तो चलिए ये कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर हम करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। 7 5 जा 35, देन 5 3 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 3 52। 8 टाइप में भी देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 75 इंटू 8, 8 5 जा 40, 0 4, 8 7 जा 56 एंड 4 60, 600 हो गया। ये है हमें 598 मिला हुआ है। अगर 2 नंबर अगर ज़्यादा होता तो ये हम ले लेते 8 टाइम्स में, लेकिन अभी हम 7 टाइम्स में लेके चलेंगे। 525 हमें मिल गया है। 8 में से 5 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर ये हमें मिल गया है 5। अब 5 10 जा 750 होगा, ये हमें दिख रहा है, तो हम 9 टाइम्स में लेके चलेंगे। यानी 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 7 जा 63 एंड 4 63, 64 65 66 67 67। देन 5 में से 5 जाएगा 0, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6, दैट्स मीन ये 60 हमें मिल गया है। तो क्वोशेंट हमारा हो गया है 79 एंड रिमाइंडर हो गया है हमारा 60। तो इसको लिख लेते हैं, क्वोशेंट इक्वल टू 79 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 60। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में मिला हुआ है हमें, देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डिवाइड एंड चेक योर आंसर्स। चलिए इसको कर लेते हैं। हम लोगों ने चेक योर आंसर लास्ट वर्कशीट में किया हुआ है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट का दिया है, ठीक है। तो 2 डिजिट का इसके लिए कर लेते हैं हम पहले। 1826 डिवाइडेड बाई 12। डिवाइड करने के बाद हमें जो है फॉर्मूले में पुट करके आंसर चेक करना होगा। तो चलिए 12 1 जा 12, ये हो जाएंगे 8 में से 2 जाएगा 6, और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर 2। 12 5 जा 60 होता है, ये हो जाएंगे 2, और ये हमें मिल गया है 6, दैट्स मीन ये हो गया हमारे 26। तो 12 2 जा 24, और 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, दैट्स मीन हमें क्वोशेंट मिल गया है 152, और हमारा रिमाइंडर है 2, हमारा डिवाइज़र है 12, और हमारा डिविडेंट है 1826। चलो, और फार्मूला हमारा क्या है, D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। तो D तो 1826 दिया हुआ है, और D जो डिवाइज़र है वो है 12, क्वोशेंट हमारा मिला हुआ है 152 एंड प्लस R, दैट्स मीन 2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 12 2 जा 24 होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 4 लिखा, 2 का कैरी हो गए। 12 5 जा 60 एंड 2 62, देन 6 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 6 18 प्लस 2, फिर हमें मिलेगा 4 2 6, ये 2 और 8 एंड 1, दैट्स मीन 1826 इक्वल टू 1826 आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर चेक्ड। ओके, नेक्स्ट अभी हम बी में चलते हैं। बी का नंबर हमें मिला हुआ है 4210 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको भी कर लेते हैं। 15 2 जा 30,
ये हो गए 2, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये हमें मिल गया है 121। 15 8 जा 120 होता है, तो हम इसको ले लेते हैं। देन ये हो गया है 1, ये 0 और ये 0, फिर ये हमें 0 मिला हुआ है। 0 हमने चूँकि डायरेक्ट लिया है और 15 के से ये नहीं जाएगा, तो हमें 0 यहाँ लेना पड़ेगा। तो दैट्स मीन हमारा क्वोशंट हो गया है 280 एंड हमारा रिमाइंडर हो गया है 10 एंड हमारा डिवाइज़र है 15 और मिला हुआ है डिविडेंड 4210। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं T इक्वल टू डी, D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। ओके, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 280 क्वोशंट है, डिवाइजर है हमारा 15 प्लस R मीन्स 10। तो इसको कर लेते हैं 15 0 0, 15 8 जा 120, 0 12 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 एंड 12 42, ये हो गया है प्लस 10। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 एंड यहाँ टेंस में 10 1, 100 में 2 एंड 1000 में 4, दैट्स 4210 ये हमारे आ गए हैं। ओके, तो ये हो गया आंसर चेक्ड। नेक्स्ट अभी हम सी में चलते हैं। सी में हमारा नंबर मिला हुआ है 7615 डिवाइडेड बाई 27। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। इसको लेने में क्या होगा कि 27 2 जा होता है, 27 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 7 जा 14 4 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, दैट्स 54। तो 2 टाइम्स में हम लेके जाएंगे यहाँ 54, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो गया 221 हुआ है। तो हम इसको 8 टाइम्स में लेके चलते हैं। 8 टाइम्स में अगर लेके चलते हैं तो देखें क्या होता है 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, देन 6 5 कैरी 8 2 जा 16 एंड 5 21, दैट्स मीन ये हमें मिला हुआ है 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में मिला हुआ है 216। तो 11 में से 6 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर हमें यहाँ मिला हुआ है 55। तो 2 टाइम्स में हमने देखा है 54 आया है, तो हम इसको 54 लेके चले जाएंगे। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, दैट्स मीन क्वोशंट हमें मिला हुआ है 282, रिमाइंडर हमारा आया है 1 और हमारा डिवाइज़र है 27। तो चलिए अब हम जो है फार्मूले में पुट कर देते हैं D इंटू Q प्लस R। फार्मूला हर बार लिखना ज़रूरी है, तो हम लोग इसको बार बार लिखते चले जाएंगे। 282 प्लस 1। तो अब देखिए 27 का तो टेबल नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो 282 इंटू 27, तो 7 2 जा 14 4 1 कैरी, 7 8 जा 56 1 57 7 5 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 5 19, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, ये हो गया 4 7 4 11 1 1 कैरी, 9 6 15 1 16 6 1 कैरी, 5 1 6 1 7, दैट्स 7614 ये हमें मिल गया है। तो हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं 7614 एंड प्लस 1, यानी 14 का क्या हो जाएगा 15, तो 7615 और ये डी हमारा 7615 है ही डिविडेंड। तो ये हो गया आंसर चेक। नेक्स्ट अभी हम डी में चलते हैं। डी का हमें जो नंबर मिला हुआ है वो मिला हुआ है 9885 डिवाइडेड बाई 46। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं 46। अब 46 टू जा लेके जाएंगे क्योंकि 98 है, तो 2 टाइम्स में 2 6 जा 12 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, यानी 92 हमें ये मिला हुआ है। 8 में से 2 जाएगा 6 और ये हो गया है 68, ये 9 में से 9 गया 0, 46 1 जा
46 हम लेके जाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये हमें मिला हुआ है 5। अभी कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में ये जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं एक बारी। 46 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 0 3 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23। तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स में लेके चलेंगे। 46 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 2 4 4 ज़ा 16 एंड 2 18, 184। तो 184 ये हमें मिला हुआ है, तो 184 हम यहाँ पर ले लेंगे और ये यहाँ पर दे देंगे 4 टाइम्स। ओके, फिर हम लेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 1 में से 1 गया 0। तो हमें क्या मिला हुआ है? कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र सब कुछ मिल गया है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, दैट्स मीन 46 मल्टीप्लाई बाय 214 एंड प्लस 41। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 214 मल्टीप्लाई बाय 46, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 2 जा 8। ये हो गए 4 8 6 14, 4 1 कैरी, 5 2 7 1 8, 8 1 9। हो गया 9844। ये हमें मिला हुआ है। प्लस 41 है, तो प्लस 1 41 भी कर लेते हैं, यानी 4 1 ये हो जाएगा 5, 4 एंड 4 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, 9885। और डिविडेंड हमें जो है 9885 मिला हुआ था। तो दैट्स मीन ये हमारा आंसर सही है और हम यहाँ लिख देंगे आंसर चेक्ड। नेक्स्ट अभी हम डी में चलते हैं। डी में मिला हुआ है हमें, सॉरी ई में मिला हुआ है हमें 6016 डिवाइडेड बाई 66। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। 6016 में 600 है, तो 660 होगा, दैट्स मीन ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स में। तो चलिए 9 टाइम्स में कर लेते हैं। 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 6 ज़ा 54 एंड 5 59, 594 मुझे मिला हुआ है। तो 11 में से 4 जाएगा 7, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये हो गया हमारा 76। फिर हम क्या करेंगे 1 टाइम्स में लेके जाएंगे। 1 टाइम्स में 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1। दैट्स मीन कोशेंट हमारा हो गया है 91 और हमारा ये रिमाइंडर हुआ है 10। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। D इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, दैट्स मीन 66 इंटू 91 प्लस 10। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 91 इंटू 66, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 होता है। अगेन 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। ये हो गया 6 6 4 10 0 1, 1 कैरी, 5 4 9 1 10 0 1 कैरी, 5 1 6, 6006 ये हमें मिला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी दैट्स मीन 616 इक्वल टू 6016 एंड 6006 प्लस 10। ओके, तो अब ये हो गया है 0 एंड 6 6, 0 एंड 1 1, 0 एंड 6, 6016 ये हमें मिल गया है डिविडेंड। देन हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आंसर चेक्ड। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है एफ नंबर। एफ नंबर में हमें मिला हुआ है 8423 डिवाइडेड बाई 54। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। 54 1 जा 54 ये जाएगा,
4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, देन हमें मिला है 2। अभी हम क्या करेंगे, 5 × 25, दैट्स मीन अब हम जो है इसको 5 टाइम्स में लेके जाएंगे, तो 5 × 4 = 20, 0, 2 कैरी, 5 × 5 = 25 एंड 2 27, देन ये हो गया 2, 10 में से 7 गया 3, 32, फिर हमें मिला है ये 3, फिर हम इसको फिर से 5 टाइम्स में लेके जाएंगे, 270 अगेन मिलेगा, देन हमें जो है ये 3 हो गया, 12 में से 7 जाएगा 5, 53, ये हमें मिल गया है रिमाइंडर। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशंट। ओके, तो अभी हम चलिए ये डिवाइज़र मिला हुआ है, फार्मूला में पुट कर देते हैं, D = डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो D हमारा है 54 इंटू 155 प्लस 53। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 155 मल्टीप्लाई बाई 54, 4 × 5 = 20, 0, 2 कैरी, 4 × 5 = 20 and 2 22, again 2 कैरी, 5 4 1 = 4 and 2 6, 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 5 = 25, 2 27, 2 कैरी, 5 1 = 5 and 2 7, 0, 5 2 7 6 7 13 3 1 कैरी, 6 7 and 1 8, 8370 ये हमें मिल गया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं 8370 प्लस 53। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ 53 भी ऐड कर देते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। 53 जब ऐड किया तो ये हो गया हमारा 3, 7 5 12 2 1 कैरी, 3 1 4 और ये हो गया 8, 8423 ये हमें मिल गया है, और यही हमारा यहाँ डिविडेंड दिया हुआ था। तो अभी क्या हो गया, आंसर चेक हो गया, और ये हो गया हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे आपको जब भी मेरा नया कोई वीडियो बनेगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड